उत्तराखंड में कांग्रेस का संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन के जरिए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के राजनीतिकरण का लगाया आरोप। इन्वेस्टर समिट ग्राउंडिंग के 2 साल पूरे, उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी। शीतकालीन चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आना शुरू, अब तक 3,834 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। होटलों के किराए में 50% तक की छूट देने की व्यवस्था। और 7 साल बाद फिर शुरू हुई एलिफेंट सफारी, राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज से शुरुआत, पर्यटकों में दिखा खास उत्साह। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको बता दें, हरक सिंह रावत द्वारा बीजेपी के तमाम नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसके बाद भाजपा के नेताओं में चिंता नजर आ रही है। भाजपा के नेता विनोद चमोली, सतपाल महाराज के बाद अब रमेश पोखरियाल निशंक, तीर्थ रावत, त्रिवेंद्र रावत, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी बड़े बयान दिए हैं। उनका कहना है कि इन नेताओं का बैकग्राउंड मैं जानता हूं, सबका मुझे पता है। हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर उनकी शिक्षा को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह कितने पढ़े लिखे हैं मुझे पता है। भाजपा के इन सभी नेताओं के बारे में अगर मैंने कुछ ज्यादा खोल दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी देश भर में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान चला रही है, जिसके चलते देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में भी संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किया गया। बता दें, यह अभियान अप्रैल 2025 से सक्रिय है और इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा, सामाजिक आर्थिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और भाजपा सरकार पर संविधान को कमजोर करने के आरोप लगाना है। राहुल गांधी और अन्य केंद्रीय नेताओं के नेतृत्व में यह अभियान रैलियों, सम्मेलनों, यात्राओं और जन जागरण के रूप में चल रहा है। दिसंबर तक यह अभियान जारी है, जिसमें हालिया कार्यक्रमों में राष्ट्रीय नेता भी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सीडब्ल्यूसी मेंबर करण मेहरा, वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत, कांग्रेस के राष्ट्रीय एससी विभाग के अध्यक्ष समीर, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग का राजनीतिकरण कर रही है, विपक्ष की आवाज दबा रही है और दलित पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर हमला हो रहा है। कार्यकर्ता बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। बीते दिनों उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली हाईकमान के साथ अहम बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और चुनाव अभियान कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व अध्यक्ष करण मेहरा भी मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने की। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया, 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर विपक्षी दलों के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम कर रही है और जो वोट चोरी हो रही है, उस संबंध में पार्टी के संगठन के नए स्वरूप के बारे में प्रदेश कमेटी का नया गठन को लेकर बातचीत हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी नेताओं से आग्रह किया कि चुनाव जीतने के लिए सभी मिलजुल कर रणनीति बनाएं और एसआईआर के खिलाफ अभियान चलाएं। भारत में भूकंप जोखिम को लेकर अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें, हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बीआईएस ने नया अर्थक्वेक डिजाइन कोड और अपडेटेड भूकंपीय जोनेशन मैप जारी किया है। इस नए मानचित्र में पूरे हिमालयी क्षेत्र को पहली बार सबसे अधिक खतरे वाले जोन 6 में रखा गया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र भी सबसे अधिक जोखिम वाले इलाकों में शामिल हो गया है। पहले उत्तराखंड के बड़े हिस्से जैसे देहरादून, ऋषिकेश और कोटद्वार को जोन 4 में और धारचूला, मुनस्यारी, नैनीताल, उत्तरकाशी को जोन 5 में रखा जाता था। अब नए मैप के लागू होने के बाद राज्य के
सभी हिस्सों को उच्चतम भूकंप खतरे की श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि समिक जोनिंग मैपिंग का काम बीआईएस द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि नए मैप में हिमालय क्षेत्र को लेकर सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है। पहले उत्तराखंड 2 जोन में बटा था, जिसमें धारचूला, मुनस्यारी और उत्तरकाशी जोन 5 में और देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार जोन 4 में आते थे। नए आंकड़ों के आधार पर अब पूरे राज्य को जोन 6 में शामिल किया गया है। भाजपा में दर्जधारी मंत्री कर्नल अजय कोठियाल ने राज्य सरकार पर धराली में आपदा के दौरान लापरवाही करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने का कार्य कर रही है। वहीं भाजपा अपने ही नेताओं से जवाब मांग रही है। दरअसल उत्तराखंड के धराली में 5 अगस्त को भीषण आपदा आने के बाद पूरा गांव जमींदोज हो गया था। राज्य समेत केंद्र सरकार ने इस दौरान हर संभव राहत बचाव कार्य किए। वहीं धराली आपदा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्निर्माण के कार्य की जिम्मेदारी दर्जाधारी मंत्री कर्नल अजय कोठियाल को दी थी। लेकिन अजय कोठियाल की एक वीडियो अब वायरल हो रही है, जिसमें वे आपदा के दौरान राज्य सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वह साफ कह रहे हैं कि राज्य सरकार लाशों को मलबे से निकालने का प्रयास नहीं कर रही है। इसके साथ धराली में लापता मृतकों के सरकारी आंकड़े को उन्होंने 2 गुना बताया है। उन्होंने कहा कि मृतकों लापता लोगों का आंकड़ा 147 है, जबकि सरकारी आंकड़ा 65 के पास है। वहीं उन्होंने आशंका जताई कि जल्द धराली को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित होगी, जिसमें धराली को पुनर्वास का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिससे धराली अपनी मूल अस्तित्व हासिल नहीं कर पाएगी। सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए नए गन्ना मूल्य घोषित कर दिए हैं। अब आपको बता दें, वहीं विपक्ष को इसमें भी कमी नजर आ रही है। ऐसे में प्रदेश के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना किसानों को लेकर सरकार की योजना और विपक्ष को जवाब देने का काम किया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि बीजेपी सरकार ने गन्ना किसानों को यूपी से ज्यादा मूल्य देने की शुरुआत की थी, जो कि लगातार जारी है। लेकिन विपक्ष और हरीश रावत केवल बयानबाजी कर किसानों का हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब 2027 में जनता देने का काम करेगी। विगत दिसंबर माह में आई भीषण आपदा के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के निकट जो पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, इसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा वैली ब्रिज का निर्माण किया गया है। लेकिन वैली ब्रिज में एक समय पर एक ही वाहन निकल पाता है, जिससे वहां पर अक्सर जाम लग जाता है, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ भी पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि वैली ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाई जाए, ताकि एक समय में 2 वाहन वहां से गुजर सकें, जिससे वहां पर जाम की स्थिति भी पैदा नहीं होगी। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा यहां पर एक स्थायी पुल के निर्माण को लेकर योजना बनाई जा रही है, लेकिन उसे बनने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, वैली ब्रिज की चौड़ाई और बढ़ाई जानी चाहिए। वर्ष 2023 में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इस दौरान देश विदेश से आए कई बड़े उद्योगों द्वारा प्रदेश में लगभग 3,36,000 करोड़ के निवेश के एमओयू भी साइन किए गए थे। अब इस पूरे प्रकरण को इसी दिसंबर माह में 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस मामले पर डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन एमओयू के आधार पर राज्य में अब तक 1,00,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है। वहीं बाकी बचे प्रपोजल पर भी उद्योग विभाग की ओर से कार्यवाही जारी है और जल्द ही राज्य सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने का काम करेगी। जहां कहने को देहरादून स्मार्ट सिटी है, लेकिन आज भी यहां की जनता स्मार्ट नहीं बन पाई है।
आपको बता दें, जिसकी पुष्टि खुद शहर में जहां तहां फैला कचरा करता है। शहर का कूड़ा कचरा साफ करने की जिम्मेदारी संभालने वाले नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि हम लगातार विभिन्न माध्यमों से जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कूड़ा फेंकते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं निगम की टीमें भी लगातार सफाई व्यवस्था को बेहतर करने का काम कर रही हैं। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के समापन के बाद अब शीतकालीन यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें, श्रद्धालु चार धामों के गद्दी स्थलों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी आनी बाकी है। 24 नवंबर से अब तक केदारनाथ धाम के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में 2290, गंगोत्री धाम के गद्दी स्थल मुकबा में 1165, यमुनोत्री धाम के खरसाली गद्दी स्थल में 379, जबकि बद्रीनाथ के पांडुकेश्वर गद्दी स्थल में अभी तक कोई श्रद्धालु नहीं पहुंचा है। कुल मिलाकर अब तक 3834 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में शीतकालीन यात्रा का उल्लेख किया है। कपाट बंद होते ही मुख्य सचिव स्तर पर यात्रा को लेकर बैठक की गई थी। सीएम ने निर्देश दिए कि सड़कों का पैचवर्क समय पर पूरा किया जाए ताकि मार्गों में आई टूट फूट यात्रा में बाधा ना बने। इसके साथ ही जीएमवीएन और केएमवीएन ने अपने होटलों के किराए में 50% तक की छूट देने की व्यवस्था की है। कई प्राइवेट होटल भी इस पहल से जुड़ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन चारधाम प्रवास स्थलों की ओर आकर्षित हों और पर्यटन को बढ़ावा मिले। दिनेशपुर में किसान सहकारी समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ है। अध्यक्ष बने करण रंधवा और उपाध्यक्ष असीम मंडल के अलावा सभी संचालकों ने शपथ ली है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, पूर्व विधायक प्रेमानंद महाराज महाजन, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान समिति अध्यक्ष करण रंधवा ने कहा कि किसानों को खाद बीज समय पर उपलब्ध कराना, बकाया भुगतान और पारदर्शी कार्य प्रणाली उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि किसान सहकारी समिति किसानों की रीढ़ होती है। हम चाहते हैं कि नई कार्यकारिणी किसानों के हर हक और जरूरत को प्राथमिकता में रखकर काम करे। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसान भाइयों तक पहुंचे। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि किसानों की समस्याएं समय पर निपटे, यही सबसे बड़ी सफलता होगी। नई समिति के पदाधिकारी युवा शक्ति के साथ बेहतर बदलाव ला सकते हैं। हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत रशीद पहलवान द्वारा जरूरतमंद दिव्यांगजनों के लिए एक सराहनीय पहल की गई है। आपको बता दें, बढ़ती ठंड को देखते हुए आज पंचायत प्रतिनिधियों ने विशेष शिविर आयोजित कर दिव्यांगजनों को निःशुल्क कंबल वितरित किए। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य समाज के ऐसे लोगों को राहत पहुंचाना है जो आर्थिक या शारीरिक सीमाओं के कारण ठंड से बचाव के पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाते। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन पहुंचे और कंबल पाकर उन्होंने जिला पंचायत के प्रति आभार व्यक्त किया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि सहसपुर विधानसभा के किसी भी जरूरतमंद को ठंड या मौसम की मार ना झेलनी पड़े। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला पंचायत की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ठंड के मौसम में ऐसी मदद वास्तव में राहत देने वाली है। लगभग 7 साल के लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड में एलिफेंट सफारी दोबारा शुरू हो गई है। आपको बता दें, ऋषिकेश के पास स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज ने इस बहुप्रतीक्षित सफारी की औपचारिक शुरुआत की है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खास उत्साह देखने को मिला। प्रमुख वन संरक्षक आर.के. मिश्र ने बताया कि एलिफेंट सफारी अपने आप में एक बेहद रोमांचकारी अनुभव है, खासकर युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने कहा कि हाथी पर बैठकर जंगल को देखने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। हाथी और मानव का रिश्ता सदियों पुराना है और देश के कई राज्यों में ऐसी सफारियां पहले से संचालित हैं। अब उत्तराखंड में इसका पुण्य शुरू होना पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित करेगा। वन विभाग का मानना है कि एलिफेंट सफारी शुरू होने से न सिर्फ पर्यटकों को एक नया एडवेंचर अनुभव मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जंगलों और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।
कोतवाली डालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रनगर में देर रात दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें, उस समय हालात बिगड़ गए जब मोटरसाइकिल के साइलेंसर से निकली पटाखे जैसी आवाज को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद मामले की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। कोतवाली डालनवाला शाहिद आसपास के थानों की पुलिस को मौके तैनात किया गया। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने देर रात एक पक्ष से शिकायत आने के बाद 6 युवकों सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आकाश और करण नाम का युवक घर से लक्ष्मी रोड की ओर बाइक से जा रहा था। बुलेट की आवाज सुनकर मुस्लिम कॉलोनी निवासी अकबर और डैनी ने आपत्ति जताई और इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर मारपीट हो गई और बाइक भी तोड़ दी गई। पता लगने पर बाइक सवार युवकों के परिवार के लोग पहुंचे तो उन पर भी पथराव हुआ। शोर सुनकर दोनों पक्षों के लोग घरों से बाहर निकल आए और भीड़ जमा हो गई। इसके बाद अचानक एक पत्थर चलने लगे, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल कोरोनेशन अस्पताल में जारी है। और उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।